नमस्कार, मैं महेश गोस्वामी, आप देख रहे हैं शुभ दर्पण न्यूज। आज की बड़ी खबर जनपद गोंडा से, जहां दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। गोंडा में सामाजिक संस्था लोक सेवा मिशन द्वारा बढ़ते कदम जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय न्यास के वित्तीय सहयोग से संपन्न हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद संस्था के कार्यकारी निदेशक आदर्श पांडे ने मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस दौरान IEC विशेषज्ञ के द्विवेदी ने लीगल गार्नियरशिप LLC निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना और UDID कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय के प्रतिनिधि वसीम अहमद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी विशेषज्ञों ने दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन कृष्णकांत द्विवेदी ने प्रभावशाली ढंग से किया। वहीं प्रतिभागियों ने इसे बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया। फिलहाल ऐसे आयोजनों में समाज में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। नमस्कार, आप देखते रहिए शुभ दर्पण न्यूज। कि वो भेंट करते समय तालियों की गड़गड़ाहट से अपने मुख्य अतिथि का सम्मान और स्वागत करेंगे। हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। अंगवस्त्र भेंट कर हम और ज्यादा आनंदित होंगे। पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने साथी का सम्मान किए। आइए हम सीधे अपने विषय पर चलते हैं। पुनः अनुरोध के साथ ये मोबाइल फोन निश्चित तौर से हमें एक आभासी दुनिया में ले जाता है और हमको एक दूसरे से मुलाकात मिलने में मदद करता है, लेकिन ये हमारे अध्ययन में बाधक भी बनता है। इसलिए अच्छा होगा कि हम अपने लिए फोन को प्रणाम करते हुए आधे घंटे की छुट्टी ले लें उससे, तो अच्छा होगा। बातचीत न हो और अच्छा होगा। हम सीधे विषय पर आते हैं। साथियों, जैसे ही दिव्यांग जन की बात आती है, जैसे ही हम दिव्यांग जन उच्चारण करते हैं या जैसे ही दिव्यांग जन हमारे मस्तिष्क में कौंधता है, वैसे हमारे दिमाग में चित्र उभरता है और वो चित्र बहुत तकलीफ दे होगा है, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ है एक बार, उसे अपनी पूरी जिंदगी पूरी करनी है। वो दोबारा नहीं पैदा होगा। उसके भी अपने सपने हैं, उसकी भी अपनी दुनिया है। उसको भी प्रकृति ने अधिकार दिया है कि वो भी इस धरती पर अन्य लोगों की तरह विचलित हो, लेकिन उसका शरीर उस तरह नहीं है जैसे हम लोग हैं। दिव्यांगजन के बारे में कुछ गलत धारणाएं भी समाज में पाई जाती हैं। ये जो रोग और बीमारियां हैं,
इसे गाली के रूप में भी उपयोग किया गया है। कुछ लोग के बारे में आप जानते हैं, उसे गाली के रूप में प्रयोग किया गया। अंधता को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। कभी शुभ काम में हम जा रहे हैं और कोई अंधा व्यक्ति, एक आंख का अंधा व्यक्ति मिल गया तो शुभ हो गया। बहुत सारी गलत धारणाएं समाज में रही हैं और अब भी पिछले समाज में है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रकृति का अभिशाप है? क्या कोई दंड है? नहीं, कतई नहीं है। ये दंड नहीं है। यह कई कारणों से दिव्यांगजन मनुष्य हो जाता है। सबसे कष्टकारी दिव्यांगजन तो वो है जो मानसिक रूप से, बिल्कुल मानसिक रूप से दिव्यांग है। मनाली एक गांव पड़ता है। मैं मनाली प्रधान जी के यहां गया था। मनाली बहुत विकसित गांव है कृषि क्षेत्र में। उनके घर पर उन्हीं के परिवार का एक सदस्य, जिसके 2 बच्चे, दोनों दिव्यांग हैं। उम्र हमें लगता है 7-8 साल के बीच की होगी दोनों। 1-1.5 साल के बाद में दोनों होंगे, बच्चे थे। और वो हाथ के सहारे पूरे शरीर को आगे की तरफ धकेलते हुए थोड़ी 10-5 फीट आगे पीछे आ जा रहे थे। लेकिन पूरा जब मैंने देखा, कपड़े खराब हैं, जो है अधूरे हैं, शरीर धूल दूषित है, मक्खी भिनभिना रही है, जिस कटोरे में खाना खाया है वो भी गंदा है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसकी ये दशा है। हम देखते रहे, गए थे प्रधान से मिलने। बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मानसिक दिव्यांगता ये हमें बहुत कोसती है। कुछ बायोलॉजिकल कारण है गर्भ के समय जिससे दिव्यांगता आती है। कुछ वायरस ऐसे हैं जो अटैक करते हैं और फिर शरीर में नुकसान पहुंच जाता है। दुर्घटना में कभी कभी अंग ही नष्ट हो जाता है।